हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन वर्चुअल स्कूल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इस सिलेबस 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हर साल 12th के बोर्ड में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, हमको ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। फाइंड द इनवर्स यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा है। फर्स्ट इसमें है 1 3 -2, सेकेंड रो है -3 0 -5, थर्ड रो है 2 5 0। ओके, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है हमारा ये मैट्रिक्स है। ओके, ये ए मैट्रिक्स है। तो क्या हम ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। ओके, तो हम लोग जो वर्क करेंगे वो क्या करेंगे, ये हमारा इक्वल टू आई ए, ये क्लियर होगा। एंड ए मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। ये आपका ए मैट्रिक्स कितना 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका 3/3 का ही होगा। ओके, हम लोग आगे अब क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन करते करते क्या करना है हमको, ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए करना है, इस ए मैट्रिक्स को जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमको आई में ट्रांसफॉर्म करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, ये दोनों मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं आपको इस दोनों मैट्रिक्स में करना है। ठीक है, तो मेन आपको टारगेट क्या रखना कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी बनाना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बदलाव होगा ये मैट्रिक्स में, बदलाव होकर जो भी ये फाइनली मैट्रिक्स ये आ गया दैट विल बी योर ए इनवर्स। ठीक है, ठीक। तो अब हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको इनवर्स निकालना है। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहूंगा, यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं रो ऑपरेशन से तो आपको अंत तक रो ऑपरेशन ही करना है। ठीक है, और इधर अगर आप कॉलम ऑपरेशन को चूज कर रहे हैं तो आपको कॉलम ऑपरेशन ही करना है, बीच में स्विच नहीं करना है रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। तो तीन बेसिकली ऑपरेशन है जो आप कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप ट्रांसफर करेंगे वो ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, पहला कि आइदर आप पहला ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आप दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में चेंज करते हैं। यदि आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हम रो वन दिया हुआ कि अगर रो वन और रो टू को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। मतलब ये जो रो टू है ये आपका रो वन में आ जाएगा, और जो रो वन है वो रो टू की जगह आ जाएगा। तो ये देखिए 1 to 1, ये 1 to 1 मीन्स ये सिंपली रो वन और रो टू R1 और R2 आपस में इंटरचेंज हो गए। ये साइन होता है यूज इंटरचेंजिंग के लिए। तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ये हो गया। दूसरा हमारा ये है कि किसी भी रो या कॉलम को हम किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये नॉन जीरो है। ठीक है, किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कांस्टेंट प्लस माइनस फ्रैक्शन रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा ऑपरेशन हो गया। तो अगर यदि हम रो ऑपरेशन करते जाए तो हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि C3 को हम क्या कर रहे हैं, 1/7 C3 कर रहे हैं, मतलब 1/7 एक कांस्टेंट से तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो तीसरा कॉलम कौन सा है, ये है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, C1 C2 में तो कोई बदलाव नहीं होगा। C3 इज नाउ, ये जो C3 है ये क्या हो गया 1/7 C3। तो 1 का 1/7, 1 इंटू 1/7 कितना हुआ 1/7, ये भी 1 इंटू 1/7 1/7। लास्ट आपका जो एक है ऑपरेशन कि हम किसी भी रो को, ठीक है, मतलब ये समझिए कि ये 1 मिनट,
मान लीजिए मैट्रिक्स 3 by 3 कर लो, यहाँ तीन कॉलम्स होंगे, तो मैं किसी भी रो को, मान लीजिए मैं रो 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ, ठीक है, मतलब किसी भी दूसरे रो को मैं कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड कर सकता हूँ जिसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप ये एग्जांपल से देखेंगे, इसको से सॉल्व करने के दौरान ये क्लियर हो जाएगा। पहला आपका था ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन की कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड था कि किसी भी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा था कि किसी भी रो या किसी कॉलम को में कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई करके उस रो से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, तो हमको फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन करके कहाँ तक पहुंचना है, ये ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के दौरान क्या रखना है कि एक हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ नीचे, 1 0 0 0 1 0, वेट, वी हैव टू राइट दिस, हमको ये लिखना है और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। हम तो मैट्रिक्स को कॉपी कर ले, इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, A is equal to I into A. A matrix is 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0 is equal to क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको धीरे धीरे, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको धीरे धीरे हमको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मिंग करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इधर काम करेंगे ऑपरेशन, हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन वो यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो दो तीन चीज आप बस स्टेप्स ध्यान में रखिएगा कि करने के बाद हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, किस एलिमेंट को शुरू करेंगे बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो भी हमारी ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जिस मैट्रिक्स को हमको एंटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स तो 2 0 आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग रोज को कुछ ऑपरेशन करके इसको हटाने की कोशिश करें। तो ये देखिए, क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है कि यदि मैं रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो क्या डायगोनल में जीरो हो जाएंगे? ऑफ कोर्स, ये 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, रो 1 3 -2, दूसरा हो जाएगा आपका, यहाँ रो 3 आ जाएगा 2 5 0, और तीसरा हो जाएगा -3 0 -5। ठीक है, ये ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा, पहला वाला रो तो एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले में आपका रो 2 रो 3 इंटरचेंज है, तो यहाँ पर रो 3 आएगा, यहाँ से देखिए ये रो 3 है, तो यहाँ 0 0 1 होगा, और लास्ट में क्या होगा, 0 1 0। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमको चेक करना था कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमने नॉन जीरो नहीं था, मतलब नॉन जीरो था, ये नॉन जीरो हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप करना है कि हम लोग को अब कॉलम्स ऑब्जर्व, कॉलम वाइज काम करना है। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में जो भी ऑपरेशन यूज करें, क्या रो ऑपरेशन चूज के लिए, तो रो ऑपरेशन ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का पहला स्टेप जो चेक करना था कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, तो नॉन जीरो हो गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोगों ने वो काम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है कि अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना स्टार्ट करना है एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले आप कॉलम 1 को करेंगे,
कॉलम 2 को करेंगे, फिर कॉलम 3 को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले कॉलम 1 को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको करना है। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले कॉलम को देखें तो क्या होता है, 1 0 0 होता है, तो हम यहाँ 1 तो ऑलरेडी है ही, हमको ये 0 करना है और ये 0 करना है। तो देखिए रो 2 जो है उसमें को क्या करना है, ये 0 कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से कि यदि हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से रो 1 रो 2 माइनस कर दे तो ये 0 नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं 2r1 माइनस r2 करता हूं, ठीक है, तो ये 0 होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। ये ऑपरेशन हम लोगों ने कैसे सोचा, मीन्स हमको यहाँ पर 0 चाहिए, हम लोगों ने क्या किया, रो 1 मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करके और फिर रो 2 को माइनस कर दिया, तो 2r1 माइनस r2, ये हमारा ऑपरेशन तैयार हुआ। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इधर भी करेंगे। तो रो 2 के लिए ये ऑपरेशन है, तो रो 1 और रो 3 एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब रो 2 कैसे मिलेगा, इसमें से इस एलिमेंट्स के सारे 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसे माइनस कीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 1, यहाँ भी 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4। यहाँ पे वही काम करना है, 2 इंटू दिस रो, तो 2 0 0 हो जाएगा, माइनस ये करना है, तो 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0 ही होगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन जो भी है वो आपको खुद सोचना है कि ये हमको जो भी वर्क करना है वो कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो हमको ये 1 था, ये 0 करना है, नेक्स्ट में ये हम इसको 0 करेंगे तो पहला रो का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 को 0 करने के लिए हम लोग क्या, जो बाकी दोनों रो का सहारा, मतलब दोनों में से किसी एक रो का सहारा लेके हम लोग कर देंगे। अब देखिए, चलिए हम लोग ये कॉलम पे काम कर रहे थे, ये 1 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, और ये -3। अब इसको क्या करना है, आपको 0 करना है। तो देखिए ये -3 है, यदि मैं इसको 3 करके ऐड कर दूं तो ये 0 नहीं हो जाएगा। मीन्स हमारा अगर ऑपरेशन में ये बोलता हूँ कि R3 3R1 प्लस R3 हो, ये हमारा 0 हो रहा है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, 1 3 -2 0 1 -4, और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 प्लस -3 0, 3 3 जा 9, 9 प्लस 0 9, 3 into 2 -6 प्लस -5 मीन्स -6 -5 कितना होगा, -11 इक्वल टू कितना है इधर। अभी दो हम बाकी रो 1 और रो 2 को कॉपी कर लेते हैं ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो ये रो 3 कैसे मिलेगा, 3R1, तो 3 0 0 प्लस ये, तो 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 1 1, 3 इंटू 0 0 ही होगा, 0 प्लस 0 0। देखिए हम लोगों ने पहला कॉलम को आइडेंटिटी वाले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, इसको करना। तो इसको हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर 3 के पोजीशन पे 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, वहाँ 1 ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर 0 चाहिए। ठीक है, तब देखिए कि इसको हम लोग 0 कैसे करेंगे। ध्यान देना है कि ये 0 करने के दौरान ही आपको ये सब पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये सब एलिमेंट्स पे। तो ऑपरेशन से आपको वैसे चूज करना है। तो यदि मैं रो 1 के लिए ऑपरेशन करना है ना, रो 1 के लिए ऐसा लिखूं मैं, रो 1 -3 रो 2, ध्यान दीजिएगा मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई करके
और 1 से माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि 0 है, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। तो ये भी अपना आइडेंटिटी मतलब जो भी है ये चेंज नहीं हो रहा। तो आपको ऑपरेशन ऐसे चूज करने हैं कि जो एलिमेंट्स पहले आप कन्वर्ट कर चुके हैं उस पर आपको कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो 1 माइनस 3 इंटू 0 1 ही रहेगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 4 तो ये आपका माइनस 3 तो माइनस 4 ये प्लस 12 हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 12 कितना होगा, ये 10 आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, ये तो कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस 2 माइनस माइनस 12 मीन्स माइनस 2 प्लस 12 ये कितना होगा 10 होगा। चलिए अब बाकी को एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 माइनस 4 0 9 11 माइनस 11। ये अब ये ऑपरेशन हमको इधर भी करना है। तो क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 हो जाएगा। तो 1 माइनस 6 कितना होगा माइनस 5। ठीक है, ये 0 तो 0 रहेगा, तो 0 माइनस 0 ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो ये प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 0 माइनस 1 3 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमको नेक्स्ट किसके लिए वर्क करना है, ये तो 0 चलिए हो गया, ये 1 है इसके लिए 1 करना था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 1 है, तो चलिए अब कुछ करें, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको इसको क्या करना है 0 करना है। ठीक है, तो R3 के लिए हमको कुछ ऑपरेशन करना होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन टू कन्वर्ट द 9 इंटू 0। ध्यान दीजिएगा कि 9 0 करने के दौरान ये भी आपका अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो यदि अब देखिए कि यदि मैं R3 को R2 एक मिनट 9 R2 माइनस R3 करता हूँ, ध्यान देखिए मैंने 9 इससे मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 9 माइनस 9 0, तो क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्लियर है आपको कि 9 R2 माइनस R3, यहाँ देखिए कि 9 इंटू 0 0 ही रहेगा, और माइनस R3 ये यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा जिससे रो 3 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, तो 9 इंटू यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, यहाँ पर 9 माइनस 9 0 हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36 माइनस 36 माइनस माइनस 11, ये कितना हो गया माइनस 36 प्लस 11 हो गया। समझा ना, ये 9 इंटू दिस में, तो 9 इंटू 4 माइनस 36 माइनस 36 माइनस माइनस 11, तो माइनस 36 प्लस 11 हो गया, ये आपका बचेगा 5, और ये 2, मतलब ये कितना आएगा माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ भी रो 1 और रो 2 को हम ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। नाइन टू जा 18, 18 माइनस 3 15, 0 इंटू 9 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9 ही रहेगा। सही है ना। ठीक है, 9 टू जा 18, 18 माइनस 3 15, 0 इंटू 9 0, 0 माइनस 1। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा पहला कॉलम हो गया आइडेंटिटी, दूसरा भी हो गया आइडेंटिटी। अभी हमको इस पे वर्क करना है, और ध्यान देना कि इस पे वर्क करने के दौरान हमको ये सब पे कोई बदलाव ना हो। ठीक है, ये इस सब पे चेंज आएगा तो फिर हम लोग फिर वापस हमको इधर करना होगा, इधर उतरेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला कॉलम को पहले आइडेंटिटी एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, दूसरे वाले को भी। अब हम इसका बारी है, तो ये 10 हमको यहाँ पर क्या चाहिए
जीरो चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा कॉलम है, यहाँ जीरो चाहिए, यहाँ जीरो चाहिए, यहाँ वन चाहिए। ठीक है, इन दोनों को जीरो करने से पहले आप इसको वन कर लीजिए। ठीक है, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। आप पहले वन को, इसको वन बना लीजिए। तो आपको इसको वन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए, इसे आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। R3 को मैं क्या लिखूं वन बनाने के लिए, क्या मैं इसको, मैं -25 को -21 बाई -25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वन नहीं हो जाएगा। 25 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए, ये वो वाला ऑपरेशन है ना कि किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी कांस्टेंट 1 बाई -25 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आप बोल सकते हैं कि -25 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम ही थिंग होता है। ठीक है, ये ऑपरेशन हम अब अप्लाई करते हैं। 1 0 10 0 1 -4, यहाँ पर क्या होगा, 0/25 0 0। ये देखिए ऑपरेशन में गया तो ये दोनों पे अंतर पड़ा नहीं पड़ा, और ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ये -5 0 3 2 0 -1। यहाँ पर अब क्या, -25 से डिवाइड करना है ना रो थ्री को। तो 15 बाई -25 कितना होगा, ये आपका आएगा -3/5। 15 5 3 जा 15, और ये 15, और ये माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -1/-25, तो सिंपली 1/25 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 9/25। ठीक है, कैलकुलेशन काफी ध्यान से करना है। चलिए अब देखिए, सब कुछ हो चुका है, बस हमको इस दोनों को जीरो करना। ठीक है, जीरो करना है। जीरो कैसे होंगे, अब देखिए, हमको रो वन का ये एलिमेंट को जीरो चाहिए ना, तो ध्यान दीजिएगा कि अच्छा, ये जीरो करने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो पहले हम लोग वर्क कर चुके हैं जिसके लिए, इसमें दोनों पे कोई बदलाव ना हो। तो रो वन को मैं लिख सकता हूँ R1 -10 R3। ध्यान से देखिएगा, इस रो में से मैं इस रो को 10 मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो 1 -10 इंटू जीरो 1 ही रहेगा, 0 -10 इंटू जीरो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, 10 -10 इंटू ये 0 हो जाएगा। बाकी दोनों का एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 -4, ये हो जाएगा 0 0 1। देखिए हमको क्या करना था, इससे 10 मल्टीप्लाई करके माइनस करना था। तो चलिए मैं कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ कर देता हूँ। -5, मैं इसके लिए कर रहा हूँ -5 -10 इंटू -3/5, यही ना है। 5 2 जा 2 3 जा -6 -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -5 + 6 क्या होगा, ये 1 आएगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ भी ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2/5 आएगा। तो ये 0 माइनस ये -2/5 होगा। अभी ये मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 -10 इंटू 9/25, ये ना है। तो 2 5 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 18/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 5, ठीक है, 2 9 2 जा 18, 18/5। ये इधर जाएगा आपका, तो ये 15/5, ये -3/5 आपका आ रहा है। ठीक है, इसे मिलेंगे तो ये 15 होगा ना, 15 -18 -3 -3/5।
ये आपका कितना आ गया, -3/5। बाकी अब बाकी को ऐसे लिख देंगे, 2 0 -1 -3/5 1/25 और 9/25। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये इसको जीरो करना है। ठीक है, ये जीरो कैसे होगा, ये जीरो कैसे होगा कि इसमें मैं ये रो में 4 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये जीरो नहीं हो जाएगा। मतलब यदि मैं रो 2 को ऐसे लिख दूं, R2 प्लस 4 इंटू R3, तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप रो 1 के साथ सोच रहे थे ऑपरेशन, तो रो 1 के साथ देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा, आपको ये एलिमेंट अल्टर हो जाएगा कि नहीं। आप अगर 4 वैसे तो देखिए ये हो ही नहीं पाएगा रो 1 की हेल्प से, ये जो भी होगा ये रो 3 की हेल्प से ही होगा। इसमें 4 में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ लिखता 1 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 ही रहेगा, 1 प्लस 4 इंटू 0 ये 1 ही रहेगा, और ये -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 0 0 1। कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी वही काम करना है, पहले वाले को तो एज लिख देते हैं 1 -2/5 और ये -3/5। ये क्या करना है कि हमको नीचे वाले में 4 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, चलिए मैं लास्ट वाले में लिख लेता हूँ, -3/5 1/25 और 9/25। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो क्या करना है, 4 रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर रो 2 के साथ ऐड करना है। मतलब पहला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, 2 प्लस 4 इंटू -3/5, कितना हो जाएगा, 4 3 जा -12 तो 2 -12/5, ये ना होगा। ठीक है, 2 -12/5 5 2 जा 10 10 -12 मतलब ये -2/5 आ रहा है आपका। ठीक है, ये -2/5 आ रहा है। सेकेंड देखते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 4 इंटू दैट मच 0 प्लस 4/25, ये 4/25 ही रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट देखिए कि यदि मैं -1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9/25, तो 9 4 जा 36 36/25, ये -1 प्लस में ये क्या हो जाएगा -25 प्लस 36, ये कितना आएगा आपका 36 -25/25 होगा ना। तो 1 1 11/25 आपका आ रहा है, ये 11 है। ठीक है, तो समझ गए। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को लगभग हम लोग सब कुछ काम कर चुके हैं। ये हम लोग को जो भी मैट्रिक्स था ये हम लोग स्टार्ट किसे किए थे, ए मैट्रिक्स को लेते हुए, और ऑपरेशंस करते करते हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, ए को तो हम ऐसे बस एज इट इज लिखते गए, ये ए अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हुए तब तो हमारे ये आइडेंटिटी आएगा। हम लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या कर दिया, आइडेंटिटी कर दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो भी होगा वो ए इन्वर्स से भी होगा, क्योंकि हमको क्या पता है कि ए इंटू ए इनवर्स से आपका 1 होता है, मतलब आइडेंटिटी होता है, या फिर आप ए इनवर्स इंटू वाई लिखिए, ये भी। तो यहाँ जो भी ये आइडेंटिटी अगर है, तो ये और यहाँ पर ए है, ये पक्का है कि यहाँ पर जो भी हमारा ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशंस होने के बाद जो भी आया होगा ये इनवर्स के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब आंसर क्या है हमारा, हमारा ए इनवर्स क्या है, हमारा ए इनवर्स लिख ला, फाइनली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए इनवर्स, हमारा ए इनवर्स लिख ला, उसके लिमिट लिख दीजिए 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25
11/25 -3/5 1/25 और 9/25, ये आपका ए इनवर्स निकला। अगर आपको वेरीफाई करना है ये आंसर, वैसे एग्जाम में तो वेरिफिकेशन नहीं करने के लिए कहेगा, क्योंकि इसी में आपको, अगर देखिए कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी ध्यान से करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप इस क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि 10 मिनट के अंदर ही आराम से बन जाए। मैं आपको यहाँ समझा रहा था इसलिए टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन जब आपको ये वर्क कर रहे हैं तो सारा चीज माइंड में एकदम ओके करके रखना है कि कैसे कैसे एलिमेंट्स को हम करेंगे, किसको पहले पकड़ेंगे, किसको 0 करना है, किसको 1 करना है, ठीक है। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग आखिर किए क्या क्या, हम लोग वर्क कैसे कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको एक बार बोलकर बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले चलिए मैं दिखाई देता हूँ। हमारा जो भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स उसका ए मान लेंगे, हम लोग सिंपली ये लिखेंगे ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ये तो पता ही है। और हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, इसको ए को आई बनाने के लिए होगा, और इसको कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है, यूनिटरी ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इस ए और आई के लिए करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों में सेम हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हमारा फिर आएगा ए को आई बनाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी, जहाँ यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होगा लास्ट में, वो ए इनवर्स होगा, ठीक है। ये तो क्लियर था। अब देखिए जो भी अब मैट्रिक्स है मैम, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या नॉन जीरो, ठीक है। मैं आपको एक ब्रीफ में शॉर्ट में नीचे लिख देता हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, या यहाँ तक तो चलिए आपका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। मैं फिर से रिकॉल करूँ कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये बात तरीका मिल नहीं देगा 6 मार्क्स में। तो जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है आपका। तो जो भी इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है धीरे धीरे, तो आपको मालूम है कि ये हमारे क्या आइडेंटिटी करने को, तो 1 0 0 चाहिए, 0 1 0 चाहिए और 0 0 1 चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि स्टार्ट आप कहाँ से करना है, आपको कॉलम पकड़ना है। तो पहले हम कॉलम्स को एक एक करके कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करते जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म में भी एक चीज मैंने बताया सबसे पहले कि फर्स्ट यू हैव टू चेक, सबसे पहले तो आप 1 कीजिए, जहां पर 1 होता है पहले उसको 1 कर लीजिए, फिर आप बाकी जीरोस कीजिए, ठीक है। तो इस कॉलम को आप सबसे पहले जब करेंगे, ठीक है, इस कॉलम को जब आप कीजिएगा, इस कॉलम में सबसे पहले आप A11 को 1 बना देंगे, जो ऑपरेशन उसको कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग करेंगे, और इसको उसके बाद A11 को 1 बनाने के बाद इसको 0 और इसको 0 करेंगे, ये हमारा काम हो गया। तो अगर आप सिंपली एक एक स्टेप से करते हैं, एक एक ऑपरेशन से कीजिएगा, इससे मिस्टेक्स कम होगा। तो इसके लिए मैक्सिमम 3 ऑपरेशंस होगा, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, मतलब टोटल 9 ऑपरेशंस में आपका आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, उससे ज्यादा नहीं लगने वाले, ठीक है। और ये क्वेश्चन में तो कहीं कहीं हमारा 1 ऑलरेडी मिल जा रहा था, तो हमको जरूरत नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, ठीक है। अगर जीरो है तो आप किसी रो के साथ इंटरचेंज करके आप उसको नॉन जीरो कर दीजिए। और एक चीज और कि आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने रो ऑपरेशन यूज करके बनाया, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी रो ऑपरेशन यूज कीजिए, क्योंकि इस कैलकुलेशन में आसानी होता है, नंबर ऊपर नीचे रहते हैं तो हम लोग को कोई मिस्टेक्स नहीं होता, हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रो ऑपरेशन का यूज कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स देखने की नॉन जीरो है, नॉन जीरो नहीं है तो किसी रो के साथ आप इंटरचेंज करके उसको कर दीजिए। सेकंड हम लोगों ने क्या काम किया, कन्वर्टिंग ठीक है। हम लोगों ने ये देखने के बाद हम लोग स्टार्ट किया कि कॉलम वाइज हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स से कन्वर्ट किए, कन्वर्टिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट्स कॉलम वाइज।
मीन्स हम लोग सबसे पहले ये कॉलम को देखें, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स को कन्वर्ट किए, और ये कन्वर्ट करने के दौरान मैंने आपको एक बीच में और भी टिक दिया कि आप जब भी करेंगे तो सबसे पहले जो 1 होगा उसको 1 कर लेंगे और उसके बाद फिर बाकी को 0 0 करेंगे। ठीक है, इस केस में अगर हम पहले वाले स्टार्टिंग इससे कर रहे हैं तो पहले हम A11 को 1 कर लेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। जब रो 2 में आएंगे तो पहले हम इसको 1 कर लेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। उसी से आसान भी होगा। और जब रो 3 में आएंगे, सॉरी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जब कॉलम 3 में आएंगे तो हम इसको पहले 1 कर लेंगे ऑपरेशन करके, और फिर उसके बाद ये दोनों 0 0 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हम लोग करेंगे इंटरचेंज करके, ये आपका होगा इंटरचेंज से। दूसरा, कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स को कॉलम वाइज। पहले कॉलम वाइज कहने का मतलब क्या है कि मैं रो ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, कॉलम ऑपरेशन नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा आप। कॉलम वाइज मतलब मैं कॉलम वाइज में एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले पहला कॉलम का, फिर दूसरा कॉलम का, फिर तीसरा कॉलम का। ठीक है, और इसी में आपका है कि इसी में बताया कि जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो 1 है उसको पहले आप 1 बना दीजिए, जो 1 होता है, उसके बाद फिर आप कीजिए, ये आपका हो जाएगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स जो बनाएंगे तो ये तो इंटरचेंज से ही होगा। यदि अगर नॉन जीरो पहले ही से है डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको ये जरूरत करने की जरूरत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये कन्वर्टिंग आइडेंटिटी एलिमेंट्स कॉलम वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज आइडेंटिटी करना, और मेक द एलिमेंट्स 1, जो भी 1 जहां पर होता है उसको पहले 1 करें। तो ये आप काम कैसे करेंगे? ये आप काम करेंगे सिंपली डिवाइड करके, मतलब ये मल्टीप्लाई करके। रो को सिंपली आप क्या करेंगे, के इंटू आर आई, आर आई मतलब कोई भी रो हो सकता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, ये काम आपका इंटरचेंज करके होगा, डायगोनल्स को नॉन जीरो करना, डायगोनल्स को नॉन जीरो करना। ये आपका 1 बनाने वाला काम सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों सेम ही थिंग है। अगर मैं बोलूं कि किसी नंबर से मैं 2 डिवाइड कर रहा हूं, या फिर बोलूं कि 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम थिंग। ठीक है, 2 से डिवाइड करना या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम ही थिंग होता है, हाफ। ये करने के बाद अब आप जीरो, चलिए 1 करने के बाद फिर आपका स्टेप क्या होता है कि आप बाकी को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए ठीक है, उसके बाद आपको जब 1 बना दिए तो बाकी उस कॉलम के जो 2 है उनको जीरो करना होगा, उसके बाद फिर जीरो बनाना है। और इसके लिए आपका ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, ये वाला। किसी कॉलम में आप कोई भी मल्टीप्लाई करके, या तो इधर आप इसी में कुछ कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं सिंपली, कि किसी में एक चीज बस आप ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसका एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस रो का, वो रो इंक्लूड होना चाहिए उस ऑपरेशन में। ऐसा नहीं आप लिख सकते हैं कि रो 1, ठीक है, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं कि रो 1 इक्वल टू रो 2 प्लस रो 3, ये गलत होगा, ये कोई ऑपरेशन नहीं, क्योंकि हमको सिंपली देखा कि रो 1 है तो रो 1 का इंक्लूड इसमें होना चाहिए। इधर हम के आर 1 प्लस आर 3 लिखें या फिर आर 2 प्लस के आर 1 लिखें, लेकिन हाँ, आर 1 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम रो 1 के लिए कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो रो 1 भी होना ही चाहिए। तो ये आपका गलत है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू इंक्लूड ऑलवेज। ये देखिए कि मैंने यहाँ आई इक्वल टू आर आई प्लस के आर जी लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि आप बस कांस्टेंट दूसरे वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने किया। हाँ, बस ये ध्यान देना है कि ये रो है तो ये रो आना चाहिए। ठीक है, इसके हेल्प से ही आप कुछ बदलाव कर रहे हैं। इधर आप इसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके फिर किसी के साथ ऐड कर दें, या फिर इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें, या फिर दोनों में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ठीक है, दोनों में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करने का तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको तो आप अवॉइड ही करें। ठीक है, तो ये आपका ये ऑपरेशन ऐसा नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रो ऑपरेशन करने के दौरान कैसा आप काम मत कीजिएगा कि रो 1 इक्वल टू जो भी होगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसको रो 2 रो 3 के फॉर्म में मत लिखिएगा, रो 1 का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आप इसमें प्लस R1 कर देते तब ये ठीक रहता। क्लियर है? तो यही आपका वर्किंग प्रोसेस है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट यू हैव टू मेक द डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, that will be done by interchanging operation.
दूसरा आपको क्या करना है कि आइडेंटिटी, अब कॉलम वाइज आपको एलिमेंट्स को कन्वर्ट करते जाना है आइडेंटिटी एलिमेंट्स में। कॉलम वाइज करने के दौरान सबसे पहले आप जो 1 होता है वहां पर पहले 1 करेंगे, 1 करने के लिए कोशिश करेंगे तो ये सिंपली आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। अगर 2 है तो 2 को 1 करने के लिए हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर 1 होगा पहले हम 1 कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 0 को करना करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी जहां पर 0 है वो करेंगे। ध्यान रहे कि कॉलम वाइज करना है काम। सबसे पहले ये चेक कर लेना है, दिस इज नन 0। उसके बाद फिर आपका पहले कॉलम, फिर उसके बाद कॉलम 1 में आना है कि कॉलम 1 में देखें कि ये यहाँ पर पहले हम लोग 1 कर लेंगे, अगर है तो अच्छी बात है। ये 1 कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको इसको 0 करेंगे। चलिए ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ इतना करने के बाद हम लोग इस पर आएंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, पहले हम इसको 1 कर लेंगे। मैंने बताया कि पहले आप 1 करने वाला काम करेंगे, 1 को कन्वर्ट करने वाला, पहले इसको 1 कर लेंगे फिर इस दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, इस कॉलम का भी काम हो जाएगा। फिर तीसरे कॉलम में आएंगे, फिर इसको पहले 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको और इसको 0 करेंगे। ठीक है, और ऑपरेशंस करने समय एक चीज बात का हमेशा ध्यान देना है कि हमको ऑपरेशन उस मैनर में करना है जिससे हम जो ऑलरेडी हम बदल चुके हैं एलिमेंट्स को उस पर कोई इम्पैक्ट न पड़े। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर हमारा काम नहीं होगा, हम उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेशंस ऐसे ही करने हैं कि बाकी जो भी हम लोग पहले जो इसमें इन्वर्ट्स कन्वर्ट कर चुके हैं उसमें कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, तो अब इस पर आप 2-3 क्वेश्चन कम से कम बनाइए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सॉल्व करना होगा अभी। और परफेक्शन लाने के लिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए और सही से सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम इसे 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम से पहले आपको सॉल्व करने को, वो भी सही से। अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दौरान मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको फिर से सॉल्व कीजिए, और टाइम को देखते हुए कि आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ना है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पक्का फिक्स है कि आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज लाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा, आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो अपडेटेड रहने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब। आप नीचे यहाँ जो सब्सक्राइब का बटन है आप उसको क्लिक करें, उसके बाद फिर आपको जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगा आपको इसको पेज को विजिट करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी गॉन टू योर ईमेल, आपको ईमेल में नोटिफिकेशन के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू, मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।